में भू माफिया और शराब माफियाओं का आतंक। दो अलग अलग घटनाओं में चली गोली। पहली घटना दरभंगा के बहादुरपुर थाना अंतर्गत उज्जवल बांध की है, जहां मंगलवार को बदमाशों ने 25 वर्षीय सूरज पासवान को गोली मार दी। वहीं दूसरी घटना भी बहादुरपुर थाना अंतर्गत ही है, जहां पत्रकार कैलाश ठाकुर पर जानलेवा हमला किया गया। शराब माफिया के द्वारा पूर्व में जो शराब की बड़ी खेप पकड़ाई थी गंगापट्टी गांव में, वहीं से पत्रकार है कैलाश ठाकुर, जिन पर आपराधिक तत्वों ने हमला किया और गोली उन पे चलाई गई, जिसमें वो बाल बाल बच गए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि दो दो जहां गोली चलती है दो दो स्पॉट पे, और दोनों एक ही थाना के अंतर्गत आता है। थाना प्रभारी और बढ़िया अधिकारी इस पे क्या करते हैं। अभी जो नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, उसमें आम आदमी तो आम पत्रकार भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर यही स्थिति बनी रही तो शायद गलत को गलत कहना भी आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रशासन को इस पे ध्यान देने की जरूरत है, और पत्रकार कैलाश ठाकुर की सुरक्षा की व्यवस्था भी कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदारी। क्या समस्या हुई जो आप जो है सो आप पर गोलीबारी हुई है? देखिए, मेरा नाम कैलाश ठाकुर है। मेरा घर चक्का है, फेकला थाना अंतर्गत चक्का गाँव में है। मैं कल मुख्यालय में खबर संकलन करने गया था। उसके बाद मैं वर्षा के कारण थोड़ा-सा हमको आने में लेट हो गया। इसी क्रम में रास्ते में एक बुलेट से 3 व्यक्ति हमको दिखा, और हमें महसूस हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा है। उसमें जो शराब माफिया था शिवशक्ति ठाकुर, जिसका 16 तारीख को गुप्त सूचना पर फेकला थाना के द्वारा शराब गुप्त ये किया गया था, वही हमको दिखा। उसके मतलब भारी मात्रा में हाँ। तो वो जो है सो हमें दिखा, और 2 अन्य व्यक्ति भी दिखा जिसको मैंने नहीं पहचाना। तो वो दिखा, मैं रुका नहीं, फिर आ गया घर। घर आया, घर आने के बाद जो है सो हमारे बगल के वार्ड मेंबर थे, वो जो है सो उनको मैं जो है उनसे मैं बात कर रहा था। बात करने के क्रम में वो लड़का गया है उधर से गाँव की तरफ से, फिर जैसे वो रिटर्न हुआ है, तो वो बोलता है कि साला तुम पत्रकार बनते हो, तुम खबर छापते हो, तुम मेरा माल पकड़वाया हो, तुमको इसका बुरा अंजाम भुगतना होगा। तो मैंने उसको रोक करके पूछने का प्रयास किया कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहा है? उसने रुको आखिर बात क्या है? तुम क्यों मुझे गाली दे रहे हो? तो उसने क्या किया, उसके बाद हम पर गोली फायर किया। गोली फायर किया तो रात का समय था, तो गोली उसका सही निशाना नहीं लगा। वो जान से मारने की ही नीयत से वो मुझ पर फायर किया था, लेकिन चूँकि रात का समय था, रात के अंधेरे में जो है सो उसका निशाना सही नहीं हुआ। उसके बाद हमारे घर के और भी सदस्य लोग दौड़े। जैसे हल्ला हुआ, आवाज़ हुआ, चोर-चोर पकड़ो रे, तो और लोग पहुँचे। उसके बाद वो जो है हम पर गोली फायर किया। उसके बाद हमने फिर जो है सो गोली फायर करने के बाद ये तो भाग गया। उसके बाद मैं फेकला थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया, सारी घटना का जानकारी दिया। वो जो है सो लगभग 20-25 मिनट में आए। उसके बाद जो है सो माने घटनास्थल पर आए, उसके बाद उस खोखा को बरामद किए। उसके बाद जो वो प्रक्रिया होता है उन्होंने अपना पूरा किया। उसके बाद मुझे कहा कि चलिए आप आवेदन दे दीजिए, अभी एफआईआर करेंगे। तो हम उनके साथ गए। हम उनको कहा भी कि हम सबेर में आते हैं, तो उन्होंने कहा अभी अभी ही। क्या आप मांग करते हैं प्रशासन से? हम यही माँग करते हैं कि हमारे ऊपर जो है सो मान लीजिए इस तरह का गोली चला है। हम लोग मान लीजिए पत्रकार हैं, खबर तो मेरा काम है मने चलाना, और अधिकतर खबर हम ऑफ़िशियली चलाते हैं। ऑफ़िस से जो खबर आता है उसी को हम लोग ज़्यादा प्रकाशित करते हैं, और वही मैंने किया था। उस शराब मामले को मैंने प्रकाशित किया था, और स्थानीय प्रशासन से मैं यही माँग करता हूँ कि हमारे जान-माल पर जो है सो खतरा है, हमारे बाल-बच्चे, परिवार सब पर खतरा है। किसी समय किसी तरह का कोई ये हो सकता है, तो हमको जो है सो सुरक्षा मुहैया कराने का कृपा किया जाए।